दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान में खिताब, कहा तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा मंसूबा मंजूर हुआ। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, UAE और ईरान के जंगबंदी के लिए ताउन पर मशकूर है। वजीर आजम की तुर्कमानिस्तान की 30 साल गैर जानिबदारी की सालगिरह की तकरीब में शिरकत। अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा, जबकि यादगार पर फूल भी रखे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान तुर्कमानिस्तान के सदर से भी मुलाकात हुई। तजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहें इस्तेमाल करने की पेशकश की। वज़ीर आज़म की तुर्कमानिस्तान में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात में ताउन बढ़ाने का अज़्म। तवानाई, पेट्रोलियम और मादनियात के शोबों में तुर्किया की सरमायाकारी का खैर मकदम। दस्तखत शुदा मुफाहमती यादाश्त और मुआहदों पर अमल दरामद बर वक्त यकीनी बनाने पर जोर। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। दो तरफा तिजारत बढ़ाने और सरहदी मंडियों को फाल करने पर जोर। गजा में जारी अमन कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान मजहबी और सकाफती रिश्तों के साथ जुड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमा काफ़ी देर तक एक दूसरे के हाथ थामे खड़े रहे। शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान और किर्गिज़ सदर सादरिया पारोफ से भी मिले। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। NFC भीख नहीं, सूबों का हक है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड के तहत फंड्स दिए जाएं। सदर नून लीग नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी अहदेदारों से खिताब, कहा पाकिस्तान के कौमी इलेक्शन हो या किसी सूबे के इंतखाबात, हमने कभी मेरिट पर समझौता नहीं किया। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इंतखाबी टिकटों की तकसीम मेरिट पर होगी। हमने नजर रखनी है कि कौन अपना है और कौन पराया। ख्वाहिश है इलेक्शन जीत कर कौम की खिदमत करें। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। पंजाब में बहुत तरक्की हो रही है। अमन व अमान का मामला भी बहुत बेहतर हुआ। KPK के लोग सबसे ज्यादा पंजाब में इलाज कराने आ रहे हैं। नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की इजाजत बंद मराद पर पाबंदी आयद। बिजली और गैस पर नई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। किसी ईंधन पर फ्यूल सब्सिडी या क्रॉस सब्सिडी स्कीम नहीं होगी। नए टैक्स आयद करने की तैयारी। कर्ज प्रोग्राम ऑन ट्रैक रखने के लिए IMF की अजाफी शराइत। हुकूमत ने अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए खाद और ज़राई अद्वियात पर 5% एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। हाई वैल्यू सर्जरी आइटम्स पर इस्तिस्ना खत्म करके सेल्स टैक्स शरह आयद होगी। शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर रेगुलेशन से आज़ाद करने पर इतफाक। बिजली के निर्खों में एडजस्टमेंट जारी रखी जाएगी। रिटेलर्स पर POS सिस्टम 2 साल में नस्ब होगा। स्टेट बैंक हुकूमती सिक्योरिटीज़ की मजीद खरीदारी नहीं करेगी। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर पाबंदी आए। दरामदाद पर नई रेगुलेटरी ड्यूटीज़ की इजाज़त नहीं होगी। चारों सूबे हम आहंग सेल्स टैक्स तरीक़ाकार की तरफ बढ़ेंगे। मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। तमाम सियासी जमातें अपने दायरे कार में रहकर सियासत करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासी जमात है जिसने अवामी खिदमत का बीड़ा उठा रखा है। हर गली और मोहल्ले में खुद जाकर मसाइल हल करूंगा। वर्कर खुद को तनहा ना समझें। अवामी मुलाकातों का सिलसिला अब नहीं रुकेगा। बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी के अफराद से मुलाकातें। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने बल्दियाती इलेक्शन में मुखालिफिन को टफ टाइम देने की हिदायत की। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का कहना था, बिलावल भुट्टो के आने से पार्टी जियाले ताज़ा दम हो गए हैं। अब पार्टी का पैगाम और भी बेहतर तरीके से पहुंचाएंगे। फैज़ हमीद बानी PTI के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। सेनेटर फैसल बाबरा का दावा, बोले 9 मई केसेस में बानी PTI कानूनी शिकंजे में आते दिखाई दे रहे हैं। फैज़ हमीद सिर्फ गवाही नहीं शवाहिद भी देंगे। कानून का ये शिकंजा यहाँ रुकेगा नहीं। फैज़ हमीद के 14 साल की सजा में कमी नहीं होगी। 9 मई के लिए फौजी तंजीमात की तफसीलात देना फैज़ हमीद का काम था। जनरल बाजवा की गफलत और नाअहली थी, मगर उन्हें पता चला तो फैज़ हमीद को हटाने की कोशिश की। जनरल बाजवा बरीज़िम्मा हो गए थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मामला वाज़ेह होने के बाद पहला नंबर PTI और उसके बानी का है।
फैज हमीद को सजा से वाज़ेह हुआ कि कोई कानून से बालातर नहीं। फील्ड मार्शल ने साबित किया कि फौज में भी कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून हरकत में आएगा। विफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आज मुल्क में नजर आने वाला बहरान फैज हमीद के जोड़ तोड़ का नतीजा है। उनके फैसलों का खुमियाजा अभी तक मुल्क भुगत रहा है। फैज हमीद ने ताकत का इस्तेमाल करके हुकूमतों को गिराया और बनाया। बानी PTI से उनके गठजोड़ का फायदा तहरीक इंसाफ को मिला। अदालती फैसला किसी हुकूमत की फतह नहीं। जेल में बैठा शख्स पाक फौज के खिलाफ नफरत फैला रहा है। अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किसी सूरत कबूल नहीं। PTI के मकरूह बयानिए को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी है। KP में गवर्नर राज का ऑप्शन हर वक्त मौजूद रहेगा। कौमी उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में पाक फौज से इज़हार यकजहती अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। शुरका ने मुल्क की सूरत हाल, अस्करी इक़दामात और मजहबी हमांगी के हवाले से अहम नुकात पेश किए। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि हमारी फौज न सिर्फ इस्लामी फौज है बल्कि हरमैन शरीफैन की मुहाफ़िज़ भी है। सियासी और अस्करी क़यादत के मजबूत ताल्लुक़ और बाहमी इत्तेफ़ाक़ ज़रूरी है। क़यादत का यकजा होना आइन, दीन और शरीयत के मुताबिक है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में ख़वारिज मज़ाहिब की बुनियाद पर दहशतगर्दी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को भारत और इसराइल की पुष्ट पनाही हासिल है। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि मदारिस के 30 लाख तालबा फौज और कौम के रहनुमाई के मुंतजिर है। उलमा ने कहा कि बुनियानु मरसूस ने दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत बख्शी। पैगाम पाकिस्तान को कानून का हिस्सा बना दीजिए। अफगानिस्तान से बाहर अस्करी सरगर्मियां करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर बतकी का दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल का इतराफ़ उलमा की जानिब से मंजूर करदा करारदाद की तौसीक भी कर दी। कहा, उलमा के फतवे की बुनियाद पर बैरून मुल्क अस्करी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं। सैकड़ों उलमा ने अफगानों की बैरून मुल्क तकरीबी सरगर्मियां रोकने की करारदाद मंजूर की थी। पाकिस्तान ने बारहा मामला अफगानिस्तान के साथ उठाया। ठोस शवाहिद भी दुनिया के सामने रख चुका। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा बेल्जियम। हममनसब बर्नार्ड क्लिंटन से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम, इंसानी स्मगलिंग, मनशियात और दहशतगर्दी की रोकथाम पर बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमले अपनाने की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी की ब्रसल्स में इराक़ी हममनसब से भी मुलाकात हुई। ज़ायरीन की सहूलियात के नए इक़दामात पर इत्तेफाक। इराक़ी वज़ीर दाखिला ने ज़ायरीन ग्रुप्स को रेगुलेट करने को सराहा। कहा, आपके दौर में पहली बार ज़ायरीन के ग्रुप्स को मुनज़्ज़म करने के लिए मौसर इक़दामात किए गए जो काबिल तहसीन है। वज़ारत दाखिला की फहरिस्त में शामिल तमाम ज़ायरीन को इराक़ आने की इजाज़त होगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि दोनों ममालिक के मुतल्लिक़ा इदारे करीबी राबिते में रहेंगे। ज़ायरीन की सहूलत और निगरानी को मौसर बनाया जाएगा। ज़ायरीन की सलामती, इज्जत और सहूलत अव्वलीन तरजीह है। सेनेट कायमा कमेटी खारिजा अमूर में पाकिस्तानी शहरियों के बैरून मुल्क जाने में रुकावटों पर बहस। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा, हज़ारों पाकिस्तानी शहरी रोजाना दस्तावेजात की तस्दीक के लिए ख्वार हो रहे हैं। लोग रास्ते से सुबह तक सड़कों पर इंतजार के लिए सोते हैं। बैरून ममालिक में भी पाकिस्तानियों से $200 रिश्वत लेकर काम किए जा रहे हैं। हर तरफ फ्रॉड और वसाइल का सामना है। सेनेट कमेटी ने मुस्लिम लीग नून के आगा शाहजेब दुरानी को चेयरमैन मुंतखब कर दिया। पाकिस्तान में क्रिप्टो सार्फिन के लिए बड़ी खबर। बाइनेंस और HTX को पाकिस्तान में सरगर्मियां शुरू करने की इजाज़त मिल गई। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने NOC जारी कर दी है। बिलाल बिन साकिब का कहना है कि NOC के इजरा के बाद सारिफिन को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। पाकिस्तान क्रिप्टो अपनाने में दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। मुल्क में 3 से 4 करोड़ सारिफिन मौजूद हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, NOC फ्रेमवर्क ज़िम्मेदाराना जिद्दत और माली नज़्म ज़ब्त की अलामत है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम सुबह पंजाब में शहरों में सफाई और पानी की सहूलियात के लिए खर्च होगी। मंसूबे से पंजाब के 16 शहरों में महफूज पानी और सफाई की सहूलियात मुयस्सर आएंगी। बारिशों के निकास पानी, सीवरेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स अपग्रेड होंगे। एलामिया में कहा गया, प्रोग्राम से 45 लाख अफराद को पानी से सफाई जैसी बेहतर सहूलियात मिलेंगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स में भी बेहतरी आएगी। मंसूबा शहरों की पायदार तरक्की और माहौल दोस्ती के अहदाफ में भी मुआवन साबित होगा।
खुली कचहरी में सूबाई वजीर के सामने शहरी पर तशद्दुद। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने मामला सिंध असम्बली के इजलास में उठा दिया। कहा, जमीन के मसले पर मुखालिफिन ने खातून वजीर के सामने बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद किया। पुलिस सामने थी, ना रोका ना गिरफ्तारी की, खुदा जाने बाद में उसके साथ क्या हुआ होगा। शर्जील मेमन ने जवाब दिया, किसी किस्म का बड़ा तनाज़ा नहीं था, दूसरा फरीक भी वहाँ मौजूद था। पुलिस ने लोगों को मुंतशिर किया। वज़ीर दाखिला ज़ियाल इंजार का कहना था कि जिस शख्स पर तशद्दुद हुआ उसकी तहकीकात होंगी, जो मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अजरा पेचहू ने कहा कि ऐवान में मर्दों की लॉबी है, ख़वातीन के वॉशरूम्स की हालत ख़राब है, हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। स्पीकर ने जवाब दिया, मेरे लिए सब बराबर हैं, लॉबी के पर्दे और रग भी ख़वातीन से सेलेक्ट करा लेते हैं। सिंध के 19 तरक्याती मनसूबे गैर तसल्ली बख्श करार। महकमा खजाना ने फंड्स रोक लिए। महकमा मनसूबाबंदी सिंध ने रिपोर्ट महकमा खजाना को भिजवा दी। जिला शर्की में पानी की फराहमी की लाइन और पंपिंग स्टेशन का काम गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया। स्पेशल एजुकेशन सेंटर रोड और जैकबाबाद में गलियों की तामीर पर तहफ़्फ़ुज़ात। जमशेद टाउन और गुलशन टाउन में 14 स्कूलों की तामीर। नौकोट से मिट्टी तक पानी की पाइप लाइन की तामीर पर एतराज़ात उठाए। मटियारी में स्ट्रीट लाइट और सोलर सिस्टम करने की गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया। लाड़काना में ज़रई तौसी के दफ्तर की तामीर पर भी अदमे इत्मीनान का इजहार किया गया। महकमों को 30 दिनों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। सारी ब्यूरोक्रेसी और एग्जेक्टिव मिलकर अदलिया से मजाक कर रहे हैं। जब दिल करता है अदालती ऑर्डर मान लेते हैं, जब दिल करता है ऑर्डर नहीं मानते। साबिक ऑडिटर जनरल बुलंद अख्तर को पेंशन की अदम अदायगी केस में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, या तो हमारा हुक्म मुअत्तल करा दें या उस पर अमल करें। महीने के आखिर में पेंशन अदायगी यकीनी बनाएं, वरना तौहीन अदालत होगी। अकाउंटेंट जनरल और ऑडिटर जनरल के अकाउंट्स मुंजमद होंगे। इफ्तिखार चौधरी पर तशद्दुद करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को सजा हुई, मगर पेंशन मिल रही है। कोई सख्त ऑर्डर नहीं देना चाहते, वरना आपको और हमें तकलीफ होती है। 2 करोड़ 56 लाख से ज्यादा रकम है, अदायगी करके जनवरी में रिपोर्ट दें। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए तो मजबूरन नासिर बाग प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट के स्मोक तदारुक केस में सख्त रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, PHA कानून के मुताबिक दरख्त लगाए, कानून के खिलाफ किसी NGO को शामिल करके ऐसे मंसूबे ना शुरू करे। लाहौर में मौजूद पार्क्स की निशानदही की जाए, जो ठीक हालत में नहीं उन्हें बहाल किया जाए। जहां तजावुजात है वो ख़त्म करें ताकि बच्चे खेल सके। आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब हुकूमत का वज़ीर आला की सरबराही में सुथरा पंजाब अथॉरिटी बनाने का फैसला। बिल पंजाब असम्बली में पेश। अथॉरिटी एक बाइख्तियार कॉर्पोरेट इदारा होगी, खदमात के लिए फीस मुकर्रर कर सकेगी। अथॉरिटी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी, कवानीन और मेयार मुकर्रर करेगी। मशीनरी, सामान और सर्विसेज खरीदने का इख्तियार अथॉरिटी को हासिल होगा। मुकामी हुकूमत के वज़ीर को वाइस चेयरमैन का दर्जा हासिल होगा। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स भी अथॉरिटी के मेंबर होंगे। ज़म इज़ला के लिए सालाना 100 अरब रुपए का वादा किया गया, लेकिन 7 साल में सिर्फ 168 अरब रुपए मिले। 532 अरब रुपए अब भी बाकी हैं। तमाम महकमे अपने बकाया जात से मुतालिक विफाक को हफ्तावार खतूत लिखें ताकि तमाम रिकॉर्ड दस्तावेजी शक्ल में मौजूद हो। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का इजलास से खिताब। कहा, अवामी मफाद के मनसूबों को तरजीह दी जाएगी। इजलास में नए तैनात शुदा सेक्रेटरीज भी शरीक हुए। वज़ीर आला ने कहा कि इन तकर्रियों में कोई सिफारिश या दबाव शामिल नहीं था, ये खालिस मेरिट पर की गई हैं। हर काम में मेरिट की बालादस्ती बरकरार रखी जाए। बलोचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन कई वार्ड्स में सियासी जमातों की आदम दिलचस्पी। 108 वार्ड्स में सिर्फ एक उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा कराए। 18 वार्ड्स में किसी उम्मीदवार की जानिब से कागजात नहीं मिले। 2541 उम्मीदवार मैदान में। 641 में से 515 वार्ड्स में मुकाबला होगा। पोलिंग 28 दिसंबर को होगी। स्टॉक मार्केट में पहली बार बुलंद तरीन सतह पर कारोबार का अख्ताम। 100 इंडेक्स में 1289 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,69,9
69,864 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 26 अरब रुपए के 30 करोड़ हिस्स के सौदे, 259 कंपनीज के हिस्स की कीमतों में इजाफा और 180 में कमी हुई। उधर सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 10,700 रुपये महंगा, कीमत 4,54,262 रुपये पर जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 9,174 रुपये महंगा होकर 3,89,456 रुपये का हो गया।